बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज 11 ज़िलहज है और हुजाज कराम रमी के लिए और तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं, पूरी दुनिया के काफ़िले। तो चलते हैं, देखते हैं जी। ये काफ़िले हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की, क्योंकि अब ये नेशापुर ईरान का काफ़िला है, आगे नजफ़ का है। ये लोग आज एहराम से निकल कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए और रमी के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह ये मीना में रोड 62 सौकल अरब के मनाज़िर हैं, जबकि वहाँ तक आपको दिखाऊं सामने कुबरी तक कि पूरे रोड पे यही आलम है, पूरे का पूरा रोड यहीं भरा हुआ है और ये तकरीबन चलता रहेगा मामला। ये मामला आज शाम तक इसी तरह से ही चलता रहेगा, कल लोग स्कैटर्ड होंगे। और ये हमारा एक भाई है, ये तमाम दोस्तों को वो पानी नहीं डालना, ये पानी ठंडा करने के लिए मार रहा है। अभी तकरीबन 6-7 का टाइम है और यहाँ शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है। ये हमारा मकतब है, इसमें से भी तकरीबन कोई 3200 के करीब लोग हैं जो कि चले गए हैं। तो ये जी 11 ज़िलहज के मनाज़िर हैं। ये हमारे यावर भाई हैं, माशाल्लाह ये ऑल राउंडर हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू में मुलाजिम हैं और यहाँ ये ऑल राउंडर हैं। ये मकतब में भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये पॉइंट पे भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट पे भी कर रहे हैं। इनको जहाँ लगाया जाए माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत और इज़्ज़त दे, बड़े कामयाब अफसर हैं। और ये देखें, हुजाज कराम ने खैमों के बाहर, पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, क्या हाल किया और अब क्या हाल किया हुआ है। ये सूरत हाल है। खैमों की सूरत हाल, ये कोई सामान है, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये इस तरह रश मचा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं खैमा बस्ती किस तरह से आबाद है, छोटी सी तंग गलियाँ होती हैं। और ये देखिए सामान किस तरह से जहाज में बाहर निकला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मकतब भी जो पाकिस्तान लेता है वो डी टाइप मकतब होते हैं, तो उनमें सहूलियात भी कम होती हैं। और वाशरूम भी कोई ख़ास इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। ये सारे को 10-12 मेल के हैं, इसी तरह 10-12 फीमेल के लिए हैं। ये ठंडे पानी के लिए इस तरह के फ्रिज रखे हुए हैं और अपनी मदद के तहत कुछ लोग हलक भी कर रहे हैं। पानी बेतहाशा आया हुआ है। छोटे पंखे चल रहे हैं और इस तरह के हर खैमे में कूलर है, ये एसी नहीं है। मैं आपको वाज़े बताऊं कि खैमों में डी टाइप के खैमों में एसी नहीं होता, कूलर होता है। एसी कम से कम सी या उससे अबव टाइप में शुरू होता है। अगर इस खैमे का किराया 10,000 है, बात मकतब की हो रही थी, तो सी टाइप प्लस में सहूलियात होंगी एसी और वगैरह वगैरह की, तो उससे कम नहीं। ये रोड नंबर 56 की तरफ से जो कि बंद हो रहा है, ये जी मकतब है और इसमें 3124 हुजाज मौजूद हैं। बाकी अब प्राइवेसी है, इस टाइम खैमा खोलना दिखाना अच्छा नहीं। मैंने एक दो सैंपल के तौर पे दिखाए हैं। और आज 11 ज़िलहज है, हुजाज कराम रमी के लिए और तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। अब इस टाइम रश कुछ कम है, वरना अलामान वाल हफीज़ हुजाज भी कुछ ज़्यादा 1.5 फुट का मैट्रेस होता है, ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और मसाइल यहाँ पर हैं, काफ़ी मसाइल हैं। अगर कोई हज पर आता है तो ये ज़हनी तौर पर तैयार हो के आए कि यहाँ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हल उनका तकरीबन कमोबेश नामुमकिन है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट इस सारे इंतज़ाम की ज़िम्मेदार है, तो वो ज़्यादा तामुन नहीं करती। और हम पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको ये इतना कुछ ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मज़ीद देखते हैं। ये तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है और ये नज़र आ रहा हो तो ये इस तरह से इन्होंने पानी चलाया हुआ है, तो सारा ऐसे बड़ा स्मोक सा और बड़ा बेहतर बन रहा है। वहाँ तक कीचड़ भी नज़र आ रहा है, मोबाइल पे भी ये चीज़ें आ रही हैं, कैमरे में शायद नज़र आए। तो एक इस गर्मी का तोड़ ये इन्होंने निकाला होता है, काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है इससे। नहीं, ये मशात पे जाने का रास्ता होगा, छत मिल जाएगी कुछ देर।
ये जमरात से निकलते हुए तवाफ़ ज़ियारा के लिए इंशाल्लाह 11 तारीख है, आज 11 ज़िलहज है, तो आज हमारा इरादा है तवाफ़ ज़ियारा पर जाने का। आज इंशाल्लाह के फजल से तवाफ़ ज़ियारा करेंगे और जो मेन रह गया हज का वो पूरा हो जाएगा। कल 12 को इंशाल्लाह कंकरा मारेंगे और हमारी हज का जो प्रोसेस है अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे आगे फिर 7 बजे। ये हार एग्जिट पे अलबैक और सामने ये बोर्ड नज़र आ रहे हैं बस स्टॉप के, मक्का के। और अभी तो ज़ाहिर गर्मी है, रश कम है। पाकिस्तान से आते हुए फिर दो रास्ते हैं, एक ये सीधा जा रहा है और ये एक छत वाली सड़क है। तो हम देखते हैं, अब वैसे है तो गर्मी छत वाला ही रोड इस्तेमाल करेंगे। बहुत रश है आज, बहुत ज़्यादा। तवाफ़ ज़ियारा की निस्बत से ज़्यादा रश है। एक धूप है, ऊपर से और बारिश। मक्का में अजीब गरीब मनाज़िर हैं ये, बारिश भी आ रही है और धूप भी है। अल्लाह ताला का करम है। सामने क्लॉक टावर है। ये असल पाकिस्तान नज़ारा होटल और बिल्कुल मक्का के पास ही है ये। और यहाँ एक ख्याल करना चाहिए कि ये सारे लिखते हैं पाकिस्तानी होटल, लेकिन होते सारे बंगाली हैं। मदीना में भी यही सूरत हाल है, तो इनका ख्याल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। असर के वक्त और शैतान पे लोगों की रमी करने के ज़्यादातर लोग निकले हैं और रौनकें लगी हुई हैं, शैतान की रौनकें। अच्छा, तो तमाम दोस्त अहबाब या जो लोग मेरे बहन भाई मुसलमान या गैर मुस्लिम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि सऊदी गवर्नमेंट जो है ये हुज्जाज पर एक हुक्मरान की तरह मुसल्लत है। अपने आप को समझती है कि हम अरब हैं, बाकी सारे अजम हैं, तो ये कम तर हैं, हम ऊपर हैं। उसकी मिसाल ये है कि अगर किसी का मकतब, किसी का खैमा शैतान कम्प्लेक्स के करीब भी है, वो शैतान कम्प्लेक्स पे जाता है, रमी करता है, वापस जो ये उसको ट्रैक देते हैं, वो कम बेश 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक का चक्कर काट के वो वापस आता है। मैं ज़रूर समझता हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट भी एक अच्छा फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्राउड को स्कैटर्ड करके रश को कम किया जा सकता है, हादसा से बचा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर अब मैं भी एक मुनासिब इदारे में मुलाजिम हूँ, क्राउड मैनेजमेंट को भी जानता हूँ, ये सारी मैनेजमेंट का मैंने भी पढ़ा हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, तो इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जलील करना होता है कि ये आए हुए हैं, अजम लोग हैं, इनको जलील किया जाए। ऐसी ऐसी जगहों से पाबंदियाँ लगाते हैं। मेरे अपने साथ हुआ, मैं तवाफ़ ज़ियारा से वापस आ रहा था, तो उसके बाद
मुझे इन्होंने 68 रोड पे चढ़ा दिया। वहाँ से चलते चलते रास्ते में कोई 20 एंट्रियाँ थी, काट थे, दरवाजे थे, वो बंद किए हुए थे। तो जाते जाते आगे मैं कुबरी खालिद क्रॉस हो गई, कुबरी अब्दुल्ला पहुँच गया, यानी कि हरम से पैदल चल रहे हैं। ये कमो बेश 8 किलोमीटर सफ़र बन जाता है, ये शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो फिर भी हमें रास्ता नहीं मिला। आखिरकार हम एक जाली थी से बनी हुई 6-7 फुट की, ऊपर उसको चढ़ के क्रॉस हुए। तो वापस क्योंकि ड्यूटी पे भी पहुंचना था, हमारा टाइम 1 घंटा लेट हो गए थे। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इतनी मुश्किलात पैदा की हैं इन्होंने, और मैनेजमेंट इंतहाई पुअर। या तो अब जितना दुनिया के ममालिक आए हुए हैं, उनके हुजाज हैं, आप उनको जिस तरह मक्का में अलाउ करते होगे ट्रांसपोर्ट चलाएं, खाना चलाएं, और उनकी सेहत के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर भी बुलवाएं। आप मीना में भी उनको अलाउ करो कि भाई आप एक छोटा सा फील्ड हॉस्पिटल बना लो, अपनी 2-3 एम्बुलेंसेज इस्तेमाल कर लो, ताकि आपके हुजाज को फ़ायदा हो सके। हुजाज तो ये समझते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, उन्होंने मैनेजमेंट नहीं ठीक की। तो असल में तो ये हमें पता है कि इस सारे की सारा इंतज़ाम इन्होंने खुद अपने हाथ में लिया होता है, खुद पैसे खा के सारा तमाशा बनाया होता है। हम उनके लिए हुजाज नहीं हैं, ये हम अपने लिए या अपने मुल्क के लिए यहाँ से हुजाज हैं या माउनीन हैं। उनके लिए जस्ट एक फ़र्द हैं, शख्स हैं, और ये उनका मेला है जिस मेले से उन्होंने पैसे लेके पैसे कमाना है। तो ये मेरी दर्द भरी दास्तान मेरे लिए नहीं, मेरे हुजाज के लिए है। मेरे जो अल्लाह के मेहमान आए थे, जिनको इतना जलील किया गया है, मैं एक फ़ोर्स का बंदा हूँ, ये सारा कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आम एक बंदा जो जिसने कभी इस तरह की गर्मी और ये चलना नहीं बर्दाश्त किया, अल्लाह का मेहमान था, हाजी था, वो किस तरह उस बेचारे ने बर्दाश्त किया होगा, कैसे वो ये सफ़र करके आया होगा। चलें जी, अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ आइए। मैं फिर जो नक्शा मैंने एक उस पर वीडियो बनाई थी, मेरी कोशिश है मैं उस पर जहाँ जहाँ मुश्किलात आई थी जिस तरह से था, उसको दोबारा एक उस पर वीडियो बनाऊँगा, ताकि नक्शे की मदद से भी मैं आपको समझा सकूँ कहाँ से मुश्किलात थी और कितनी थी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जी, खुदा हाफिज़।